नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज समय संवाद में चर्चा फिर चुनावी गठबंधन की। आजकल तमाम चुनावी गठबंधनों को लेकर उथल-पुथल है, चर्चा में है। दोनों गठबंधन अपनी-अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास में हैं। जहां विपक्षी गठबंधन अपनी बैठक बेंगलुरु में करने जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए राजग भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश में है। राजग जहां नए दलों को जोड़ने का प्रयास में है, वहीं अपने पुराने जो सहयोगी रहे हैं, उनको फिर से साथ लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जिन दलों को फिर से राजग का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखने वाला और जाटों के वोट को प्रभावित करने वाला दल है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके मुखिया हैं इस समय जयंत चौधरी। जयंत चौधरी की एक विरासत है। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, एक समय भारतीय राजनीति में जिनका प्रमुख स्थान रहा है, उनके पौत्र हैं और इस विरासत को तीसरी पीढ़ी के रूप में संभाल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर जयंत चौधरी आए थे, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं? एनडीए के गठबंधन में जाने की कोई योजना है? तो चौधरी जयंत ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, मगर कहा जाए कि एक प्रश्न खड़ा किया खुद ही पत्रकारों से और कहा कि क्या मैं नया सूट सिलवा लूं? इसके मायने प्रेक्षकों ने निकाले, विश्लेषकों ने निकाले कि जयंत चौधरी ने ना तो मना किया और ना समर्थन किया, मगर इतना जरूर कहा कि वे विपक्षी एकता की अगली बैठक में जाएंगे। लेकिन अभी जो 2 दिन का घटनाक्रम है, जो दिल्ली में सब बहुत तेजी से घटित हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए बहुत आक्रामक रूप से रणनीति पर काम कर रहा है। तमाम दलों से बात की जा रही है, नए पुराने सहयोगियों को फिर से मनाने की कोशिश हो रही है, उन्हें 2024 के चुनाव से पहले फिर से राजग का हिस्सा बनाने की कोशिश है और प्रयास ये है कि राजग का कुनबा, जो दूसरा गठबंधन जिसे पीडीए नाम दिया गया है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उससे बड़ा हो जाए और शायद हो भी जाए। तो जयंत चौधरी की दिल्ली के दौरे के बारे में जो सूचनाएं आई, ये सूचनाएं इस तरह से हैं कि पता चल रहा है कि उनकी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के एक प्रमुख नेता से मुलाकात हुई और ये मुलाकात 2 घंटे चली। इसमें आगे की रणनीति पर, तालमेल पर वार्ता हुई। इन संभावनाओं को इस बात से भी बल मिलता है कि अभी 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और राजग गठबंधन के साथी अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, लेकिन वे जब यहाँ से वापस लौटे तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, जो कि स्वयं भी जाट नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी को विमान से अपने साथ ले गए। तो लोगों ने अटकलें लगाई कि कोई बड़ा मामला है जिस पर दिल्ली में वार्ता होनी है। अनुमान लगाया जाता है कि इसी दौरान जयंत चौधरी से शीर्ष नेतृत्व की कोई वार्ता हुई। तो ये जो प्रश्न उन्होंने छोड़ा था जयंत चौधरी ने मेरठ के दौरे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर, कि क्या मैं नया सूट सिलवा लूं, तो संभावनाएं प्रबल हैं कि जयंत चौधरी नया सूट भी सिलवाएंगे
और उसके ऊपर भगवा भी ओढ़ेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी की भी समझ में आ गया है कि विपक्ष के साथ रहने से, समाजवादी पार्टी के साथ रहने से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। अभी पिछले दिनों जो निकाय चुनाव हुए उसमें उनकी समाजवादी जो गठबंधन में शामिल थे उससे कुछ खटास हुई, सीटों को लेकर विवाद हुआ। हालांकि उससे पहले उन्होंने 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था, 8 सीटें भी जीती, मगर लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां उससे भिन्न हैं। लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए प्रयासरत है और वो सब कैसे पाए इसके लिए चिंतित भी। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लोकदल का गढ़ कहा जाता है। ये चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली का क्षेत्र भी है और कर्मस्थली भी रहा। एक समय ऐसा था कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि बिहार तक, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी, हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी लोकदल का प्रभाव था। और चौधरी चरण सिंह के समय का जो लोकदल था वो केवल जाटों का दल नहीं था, उसके साथ सभी पिछड़ी जातियां लगभग, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट, गुर्जर, यादव और यहाँ तक कि राजपूत भी कुछ हिस्सों में लोकदल के साथ थे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में कुर्मी और यादव भी लोकदल के साथ थे। इसी वजह से बिहार तक इसका प्रभाव था। एक समय बिहार के जननायक नेता रहे कर्पूरी ठाकुर भी लोकदल के साथ थे। उत्तर प्रदेश में लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले और इतिहास रचने वाले मुलायम सिंह यादव भी लोकदल के साथ रहे। तो लोकदल का एक बड़ा प्रभाव रहा, लेकिन धीरे धीरे चौधरी चरण सिंह के बाद प्रभाव में कमी आई। लेकिन अजीत सिंह के समय भी लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की परंपरागत सीटें हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ लोकदल जीतता रहा। मगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लोकदल की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ तक कि लोकदल के जो शीर्ष नेता चौधरी अजीत सिंह स्वयं 2014 का बागपत से चुनाव हार गए। उन्हें मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह, जो कि आईपीएस थे, लौटकर आए, उन्होंने चुनाव हरा दिया। और 2014 में ही जयंत चौधरी, जो कि मथुरा से सांसद होते थे, वो भी 2014 का चुनाव हेमा मालिनी से हार गए। यही इतिहास 2019 में भी दोहराया गया। 2019 में जयंत चौधरी बागपत से चुनाव लड़े, मगर वहां सत्यपाल सिंह से फिर चुनाव हार गए। और अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, ये भी जाट प्रभावित क्षेत्र है, मगर संजीव कुमार बालियान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अजीत सिंह को यहाँ भी हरा दिया। तो 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम से लोकदल की समझ में आ गया है कि आसानी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को बचाना संभव नहीं है। इसलिए गठबंधन आवश्यक है और वो गठबंधन भाजपा के साथ ही हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाटों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम की राजनीति में जाटों को महत्व देती है। पश्चिम के क्षेत्र पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट के रूप में रहे, अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी एक जाट नेता को स्थापित किया है। ऐसे में चौधरी जयंत सिंह के सामने एक ये आसान विकल्प है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले और भगवा ओढ़े। उन्हें लाभ होगा और संभवतः भारतीय जनता पार्टी से अगर बातचीत होगी तो उन्हें परंपरागत सीट बागपत, मुजफ्फरनगर तो नहीं मिलेगी, लेकिन बागपत, मथुरा, कैराना, अमरोहा जैसी 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इसका फायदा
भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, क्योंकि जाट प्रभाव की सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई हैं। इसमें जहां मुरादाबाद से लेकर अमरोहा, संभल, बिजनौर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट मतदाता जुड़ेंगे। तो फायदा दोनों को होगा। जहां लोकदल को अपनी पुरानी खोई हुई जमीन मिलेगी, उसके प्रभाव में वृद्धि होगी, और संभवतः अगर गठबंधन सफल होता है तो अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा है कि कल या परसों में मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, तो केंद्र में चौधरी जयंत को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। यह कोई नई बात नहीं होगी कि अगर वो एनडीए में लौटते हैं तो उनकी एक तरह से घर वापसी होगी, क्योंकि 2001 से 2003 तक उनके पिता और तत्कालीन रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। वो केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे अटल जी की सरकार में 2001 से 2003 तक। तो उनकी वापसी फिर से वापसी कर सकता है एनडीए में। इसका जो दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी लोकदल की ही, भारतीय जनता पार्टी को भी इससे लाभ है, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसे पर्याप्त कारण हैं कि उन्हें रालोद के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है कि जाटों में नाराजगी है, जिसकी वजह है किसान आंदोलन, जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला कृषि कानूनों को लेकर, उसको लेकर नाराजगी। दूसरा, जो अभी जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन चला, इससे भी कहा जा रहा है कि जाटों में नाराजगी। अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल ही में होने जा रहे राजस्थान के चुनाव में फायदा मिलेगा, हरियाणा में प्रभाव बढ़ेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बढ़ेगा ही, और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश को एक मजबूत दुर्ग के रूप में खड़ा कर सकती है, क्योंकि पश्चिम में रालोद, पूर्व में अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, इन पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरह से अजेय दुर्ग बना सकती है। गठबंधन की संभावनाएं उस समय भी प्रबल हुई जब लखनऊ में अपना दल के कार्यक्रम में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा कि लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि ये संभावना प्रबल है कि रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होगा। रालोद अगर गठबंधन में शामिल होता है तो उसे कितना फायदा होगा और जाट कितने खुश होंगे, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय चौधरी से हमने उनसे पूछा कि क्या रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, उससे फायदा होगा, और पश्चिम के जाट ऐसा चाहते भी हैं, क्योंकि जाटों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मगर सहानुभूति उनकी अजीत सिंह चौधरी के परिवार से। तो ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी एक नए सूट में दिखाई देंगे और उसके ऊपर वो भगवा भी ओढ़े होंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह समय की मांग है कि वे गठबंधन में आए, ऐसा पश्चिम के अधिकांश लोग चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम में
भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है। जाटों में भी बढ़ाया है, अन्य जातियों में भी बढ़ाया है। लेकिन जाटों के मन में कहीं न कहीं इस परिवार के साथ सहानुभूति रहती है और वो ये देखना चाहते हैं कि ये परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। ऐसी संभावना बहुत जल्दी फलीभूत होती दिखाई दे रही है। आज के समय संवाद में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।